मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन बात जब किसी के स्वतंत्रता की हो तो ब्रिटिश राज्य हो या रावण राज्य हो, मुझे गांधी से नहीं, अहिंसा से नफरत है। दहन तो होकर ही रहेगा। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं मूवीज बस के बारे में कि भाई कौन से मूवी का मार्केट में इस समय फिलहाल माहौल गर्म, कौन से फिल्म का इंतजार कर रही ऑडियंस, और देखेंगे कि भाई ऐसी क्या खास बात है उस फिल्म के अंदर में जिसके कारण उसका माहौल छाया इतना ज्यादा गर्म। तो दोस्तों, आज बात करूंगा मैं जी स्टूडियो जो फिल्म लेकर आ रहा है इस 22 मार्च को, स्वतंत्र वीर सावरकर। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर मार्केट में बस काफी ज्यादा छाया हुआ है। तो दोस्तों, आइए डालते नजर इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी 3 वजह और क्यों ऑडियंस इसे सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह है रणदीप हुड्डा का ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले सरबजीत के अंदर में उन्होंने जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन किया था और अपने कैरेक्टर को पकड़ा था, उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। और अब वीर सावरकर के लिए उन्होंने 26 किलो वजन घटाया है, यानी कि अपना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने आप को पूरी तरीके से वीर सावरकर के अंदर में बदल के रख दिया। और दोस्तों, दूसरी वजह इस फिल्म को देखने की है अंकिता लोखंडे। जी हाँ, बिग बॉस फेम और हमारी टीवी सीरियल की क्वीन अंकिता लोखंडे भी इस फिल्म के अंदर में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। और दोस्तों, अगर बात करूं तीसरी वजह, तो तीसरी वजह यह है कि रणदीप हुड्डा ने आज तक एज एन एक्टर काम किया इस इंडस्ट्री में। पहली बार वो एज ए डायरेक्टर उतरेंगे, पहली बार एज ए राइटर उतरेंगे और पहली बार एज ए प्रोड्यूसर भी उतरेंगे। यानी कि दोस्तों, रणदीप हुड्डा ने अपनी दिल जान सब कुछ लगा डाला इस फिल्म के अंदर में, क्योंकि आज तक हमने उन्हें एज एन एक्टर देखा अपने एक्टिंग पे फोकस करते हुए, लेकिन ये उनकी पहली फिल्म होंगी जिसमें वो हमें एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर और एज ए एक्टर, यानी कि चारों भूमिका एक साथ निभाएंगे वो एक फिल्म के अंदर में। और दोस्तों, अगर बात करूं इस फिल्म के बज़ के बारे में, तो दोस्तों जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया तब यूट्यूब पर 8 लाख लोगों ने इसके अनाउंसमेंट को पसंद किया। उसके बाद जब इस फिल्म का टीजर आया तब 60 लाख लोगों ने इस फिल्म के टीजर को बेहद ज्यादा पसंद किया। और अब जब इसका ट्रेलर हम सभी के बीच में आया तो 80 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसके ट्रेलर को शेयर किया, लाइक किया और पसंद किया। यानी कि कहीं ना कहीं इन सभी आंकड़ों को देखकर ये नजर आ रहा है कि ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है इस फिल्म का। और सबसे बड़ी बात है मूवीज बस के अंदर में ये कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भी इस फिल्म का टीजर चलाया गया, यानी कि वहां तक की बात पहुंच चुकी है, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो हम सभी को बताएगी कि इतिहास के पन्नों से निकालकर हम सभी के दरवाजे पर दस्तक देगी। और कहीं ना कहीं इतिहास से जिस तरीके से वीर सावरकर जी को मिटाया गया था उस पर फिर से नजर डाली जाएगी, फिर वो काला पानी हो या ब्रिटिश के सामने खड़े रह के मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो। इन सभी मुद्दों को गौर फरमा कर रणदीप हुड्डा हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं स्वतंत्र वीर सावरकर की फिल्म। दोस्तों, हमारे देश के किसी फ्रीडम फाइटर पे जब इस तरीके की बायोपिक बनती है तो एक एक्टर के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है उस कहानी को जस्टिस दिलाने के लिए, उस कैरेक्टर को न्याय दिलाने के लिए। और जब अनाउंसमेंट होती है ऐसी फिल्मों की और जब पता चलता है कि भाई इसमें रणदीप हुड्डा जैसे एक्टर उस भूमिका को निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिल को तसल्ली मिल जाती कि हाँ, अब ये बंदा सिनेमा घर में जाकर उन सभी के दिल जीतेगा जिन सभी को उम्मीद है इस किरदार से, इस कहानी से जो। और दोस्तों, जब रणदीप हुड्डा ने इसके पहले सरबजीत की थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, जिस तरीके की उन्होंने एक्टिंग की थी, तब से ऑडियंस को इंतजार था कुछ एक ऐसी कहानी, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसी रियल एक्टिंग जो उन्होंने हमें सरबजीत में दिखाई थी। और उन्होंने वीर सावरकर लाकर साबित कर दिया कि भाई ये बंदा साल में 50 फिल्में नहीं करेगा, एक करेगा लेकिन दिल और जान लगा देगा। और अंकिता लोखंडे की जब अनाउंसमेंट की गई कि भाई इस फिल्म के अंदर में अंकिता लोखंडे भी है, तो फैंस काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि हाल ही में बिग बॉस को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी और इस फिल्म के अंदर में भी मुख्य भूमिका में होगी, ये सुनकर फैंस के बीच में और माहौल बन चुका है। यानी कि ओवरऑल बात करूं तो फिल्म को लेकर मार्केट में माहौल बहुत ही गर्म छाया हुआ, फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जब मैंने IMDb रेटिंग भी जाकर देखी तो इस फिल्म को 10 आउट ऑफ यानी कि 9 मिले, यानी कि बाप रे बाप, अगर आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं 10 में से 9 मिलने, यानी कि कहीं ना कहीं फिल्म सक्सेसफुल साबित होने के पूरी तरीके से कगार पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, रणदीप हुड्डा की इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ट्रेलर के अंदर में जो रणदीप हुड्डा के डायलॉग्स डिलीवरी, इसको देखकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।